क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी 1 से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाया था और समझाया था। अब मैं बेटा आपको आज इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझाने जा रही हूँ आपके विचार से। पहला प्रश्न है बेटा, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो मेरे विचार से इसका बेटा यही कारण है कि लेखक को बहुत लोगों ने धोखा दिया, फिर भी वह निराश नहीं है। तो मेरे विचार से इसका यही कारण है कि लेखक जीवन के प्रति सकारात्मक हैं और जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया वह उसे याद नहीं रखते हैं और वह ये मानते हैं कि संसार में अभी अच्छे लोगों की कमी नहीं है और संसार में सभी परोपकारी तथा मानवीय गुण वाले हैं। तो इन्हीं कारणों से लेखक जो है निराश नहीं है। फिर है पर्दाफाश। आपका अगला टॉपिक है बेटा पर्दाफाश। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना बेटा दूसरे को दोषों को उजागर करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हमारा उसमें कोई लाभ, हम अपना लाभ निकाल रहे हों, अपना कोई फ़ायदा निकाल रहे हो, या हमें उससे पैसा कमाना हो, या हमें उस व्यक्ति को बदनाम करना हो, तब वह बुरा रूप ले सकता है। जब हम दोषों का पर्दाफाश करेंगे मगर उसे सही रास्ते पे ले जाएंगे, उसे नई सीख देंगे, तो हमारा ये काम बुरा रूप नहीं ले सकता है। फिर है बेटा आपका अगला प्रश्न, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो आजकल बेटा बहुत सारे समाचार पत्र, समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में सार्थकता तो है, इसका उद्देश्य लेकिन सही होना चाहिए। जो काम ये समाचार पत्र और समाचार चैनल कर रहे हैं तो उनका जो उद्देश्य है वह सही होना चाहिए। उसमें उनका स्वार्थ जो छिपा है, उन्हें अपने समाचार और चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना होता है, धन कमाना होता है। लेकिन हाँ, यदि उनके उद्देश्य नेक हैं तो वह सार्थक है। फिर है कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा, लोगों का सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा। फिर है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम भी दुखद ही होगा, लोगों की जो मानवीय मूल्यों से आस्था उठ जाएगी। फिर तीसरा है हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम दिख रहा है, इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका परिणाम होगा लोगों द्वारा एक दूसरे को शक की दृष्टि से देखा जाएगा तथा किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। अब है अगला टॉपिक बेटा आपका सार्थक विषय, सार्थक शीर्षक। लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। लेखक ने इस लेख का शीर्षक निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि संसार में कुछ लोग क्या हो गए हैं? निराश हो गए हैं, उदास हैं, हताश हो गए। तो लेखक उन्हें आशा दिला रहा है कि परिवर्तन अवश्य होगा। इस लेख से लगता है कि लेखक निराश नहीं है और इस लेख का शीर्षक इस रात की सुबह भी हो सकता है, क्योंकि अगर रात है तो सुबह अवश्य ही होगी, मतलब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर है आपका अगला प्रश्न, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो मैं विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहूँगी। इसका कारण यह है कि लेखक ने अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर की अपेक्षा की है। क्या निराश हुआ जाए, मतलब उन्होंने अपने आप से इस प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा की है। और वो बात अलग है कि पढ़ने वाला उसका जवाब बेटा हाँ में दे या ना में दे, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या निराश हुआ जाए, इसलिए विराम चिन्ह
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहूँगी। अब देखिए बेटा आपका अगला प्रश्न क्या है। सपनों का भारत। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? तो हमारे महान विद्वानों ने यही सपना देखा था कि हमारे देश के लोग अपने अपने स्वार्थ को त्याग दें और देश का कल्याण सोचें, जिससे भारत हमारा विश्व का सिरमौर बन सके। भारत में कोई भी दुखी ना हो, कोई गरीब ना हो, सभी स्वस्थ हों। देश से भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, हिंसा, आतंकवाद ये सब समाप्त हो जाए। हमारे भारतवासी खुश रहें और संपन्नता चारों ओर बिखरी रहे। यही हमारे महान विद्वानों ने भारत के लिए सपना देखा था। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अब ये बताइए बेटा कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? तो हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए जहाँ सभी लोग शिक्षित हों, सभी क्षेत्रों का विकास हो, सबके पास रोजगार हो, कोई भूखा ना रहे, सभी स्वस्थ रहें, लोगों के बीच प्रेम बढ़े, लोगों के साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो और उन्हें बराबर का हिस्सा मिले और हम भारत में प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। हमारा भारत प्रगति करे, हमारा भारत उच्च कोटि पर जाए और हमारा भारत ऐसा हो कि जहाँ प्रत्येक वर्ग शिक्षित हो। भाषा की बात में पाठ से द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। बेटा अभी आपने समास नहीं पढ़ा है क्योंकि ये व्याकरण भाग का है, तो आप समास नहीं जानते। लेकिन मैं बता दूं कि द्वंद्व समास क्या होता है? आपस में मतभेद रहता है। तो आपके पाठ में बेटा इतने द्वंद्व समास हैं जो आपको लिखना है, जो लोभ मोह, काम क्रोध, मारने पीटने, कायदे कानून, सुख सुविधा, दया माया, भोजन पानी, फल फूल, सच्चाई ईमानदारी, मारपीट, ठगी वंचना, आरोप प्रत्यारोप, इतने आपके द्वंद्व समास हैं। तो क्लास 8 आज बेटा आपको अपनी हिंदी 1 की कॉपी पर आपको आज क्या निराश हुआ जाए पाठ का जो है प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना है और लिखने के बाद बेटा आप इसको फिर से याद कीजिएगा। क्लास 8 बेटा आप अपना काम जितना भी लिखित कार्य है अगर किसी का भी शेष रह गया है तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि बेटा इसके बाद मैं आपको आपकी पूरक पुस्तक भारत की खोज पढ़ाना प्रारंभ करूंगी। इसलिए बेटा आप अपना काम आज पूरा कर लीजिए।